बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली लाइफ सेंटेंसेस वर्सेस डेली लाइफ बट कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस। मतलब समझते हैं ना। देखिए, अभी बोर्ड को डिस्कस करना छोड़ दें, फ़िलहाल हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आज अपने सेकेंड डे ये चीज़ें सीख रहे हैं, जिसमें एक नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं और एक उन्हीं सेंटेंसेस में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलना बहुत पसंद करता है। अगर उसे इंग्लिश बोलना पसंद है, वो यहाँ पर आने वाला है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि उसे वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता रहता है, इसे आसान करके समझते हैं। नया नया सेलफ़ोन आता है तो आप उस सेलफ़ोन को हर वक्त चलाते रहते हैं। थोड़ा टाइम गुजरता है तो फिर आप उस सेलफ़ोन को थोड़ा सा कम कर देते हैं इस्तेमाल करना, लेकिन शुरू में आप एक नई चीज़ को काफ़ी देर तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस। तो यहाँ पर वीडियो यही होने वाली है कि रेगुलर सेंटेंसेस, रोज़मर्रा के जुमले, वर्सेस कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस जो बार बार होते रहते हैं या रिपीटेड एक्शन। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, टीवी देखता है, और मैं उसको कह रही हूँ कि तुम तो टीवी देखते रहते हो। एक सेंटेंस है, तुम कपड़े धोते हो, और फिर मैं कह रही हूँ तुम कपड़े धोते रहते हो। तो सेंटेंस के अंदर जहाँ पर कॉन्टीन्यूस वाली बात आ रही है ना कि तुम तो ये काम करते रहते हो, तो वहाँ पर कॉन्टीन्यूस वाला टेंस लगेगा। अब हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, रेगुलर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए या तो डू का इस्तेमाल करना है या फिर डज का करना है, एंड देन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, वी गो फॉर द हैंगिंग आउट। अब देखें यहाँ पर वी से मुराद है सब्जेक्ट, गो मेरा वर्ब है, वी गो। अब आगे जो आ रहा है फॉर द हैंगिंग आउट, इसको आप ऑब्जेक्ट मान लें। वी गो फॉर द हैंगिंग आउट, हम लोग हैंगिंग आउट कहते हैं घूमने फिरने जाना, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं। यहाँ पर क्या बात हुई है कि बस जाते हैं, बट अगर कहा जाए कि जाते रहते हैं, उमूमी तौर पर जाते रहते हैं, तो यहाँ पर आपने कीप को ऐड करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ द कीप आपको लेकर आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वी गो फॉर द हैंगिंग आउट, हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, और यहाँ कहा जा रहा है वी कीप गोइंग फॉर द हैंगिंग आउट। फॉर्मूला में सिर्फ इतना सा फर्क है, हेयर वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बट कोई काम होता रहता है सो यू ऐड द कीप, और जब भी कीप आएगा तो कीप के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। इट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस, आइदर यू आर इन द प्रेजेंट और द पास्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म फोर्थ रहेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी चेंजेस हैं, एवरी सॉर्ट ऑफ द चेंजेस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय कीप। फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप डेली, मैं रोज़ाना सोती हूँ। एट 8 o'clock, 8 बजे मैं सो जाती हूँ। आई स्लीप डेली एट 8 o'clock, मैं तो 8 बजे सोती रहती हूँ आमतौर पर, मतलब मैं सोती रहती हूँ। आई कीप स्लीपिंग डेली एट 8 o'clock, तो आपने कीप के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और यहाँ पर ये मतलब क्या दे रहा है कि मैं ये काम करता रहता हूँ। यू वर्क ऑन योर डिसाइडेड स्केजुअल। डिसाइडेड स्केजुअल का मतलब होता है पहले से तय किया हुआ टाइम टेबल, डिसाइडेड स्केजुअल। यू वर्क, आप काम करते हो, ऑन योर डिसाइडेड स्केजुअल, अपने से पहले से तय हुए हुए टाइम टेबल पर आप काम करते हो। बॉडीफाई से आप तो अपने टाइम टेबल पर काम करते रहते हो। यू कीप वर्किंग ऑन योर डिसाइडेड स्केजुअल, यू कीप आ जाएगा यहाँ पर। दे स्विम इन अ पूल, वो लोग पूल में तैरते हैं, यानी स्विमिंग करते हैं। वो लोग तो तैरते रहते हैं स्विमिंग में, यानी स्विमिंग पूल में। दे कीप स्विमिंग इन अ पूल। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी मेक सेंटेंस आई, वी, यू एंड दे, तो आपने इनका नेगेटिव बनाना है डू नॉट से, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हैंगिंग आउट के लिए नहीं जाते, वी डू नॉट गो फॉर हैंगिंग आउट। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ कि हम लोग तो नहीं जाते रहते, वी डू नॉट कीप गोइंग फॉर हैंगिंग आउट, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट यहीं पर आएगा, लेकिन आगे का सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी, आप टीवी देखते रहते हो, यू कीप वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर हमने कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। इसमें ही सेकंड रूल आ जाता है, व्हेन एवर यू मेक सेंटेंस विद ही, शी एंड इट, सो हमें वर्ब में एस और यस लगाना पड़ता है। ही वॉच द सीरीज ऑफ मैच, वो लड़का मैच की सीरीज़ देखता है। सिर्फ कहा गया है देखता है, लेकिन अगर मैं कहूँ देखता रहता है, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन इसमें मैच वॉच में आई थी, एस यहाँ लगा था, वो यहाँ पर कीप्स में आ जाएगी। ही कीप्स वॉचिंग मैच, ही कीप्स वॉचिंग मैच का मतलब क्या है कि वो मैच देखता रहता है। शी अप्लाइज फॉर द जॉब, एक वर्ड होता है अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है कहीं पर अपनी दरख्वास्त भेजना, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए दरख्वास्त देना।
शी के साथ IES क्यों लगा? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का रूल है शी अप्लाइज फॉर द जॉब, वो जॉब के लिए अप्लाई करती है। बट व्हेन आई से कि वो तो जॉब के लिए अप्लाई करती रहती है, शी कीप्स अप्लाइंग फॉर द जॉब। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप इसको देखें, तुम भागते हो, यू रन। अब देखें यहाँ कहीं इज एम आर नहीं है, तो इज एम आर आपसे भी नहीं चाहूँगी मैं कि आप लगाएं। यू रन, तुम तो भागते रहते हो, यू कीप रनिंग। हम इधर उधर जाते हैं, सफ़र करते हैं, वी ट्रैवल। हम तो सफ़र करते रहते हैं, वी कीप ट्रैवलिंग। तो हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि जब भी हमारे पास कीप आ रहा है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। अगर ही शी और इट है तो कीप में एस लग जाएगा, अदरवाइज कीप रहेगा IV यूदे के साथ। कुछ सेंटेंसेस आपको बता रही हूँ, उसे ट्रांसलेट आप लोग कीजिएगा। पहला सेंटेंस अपने साथ लिखें, तुम टीवी देखते हो, और इसको फिर हम ट्रांसलेट करेंगे, तुम टीवी देखते रहते हो। वो सोता है, मैंने उस लड़के की तरफ इशारा किया कि वो सोता है, आपने बनाना है। वो सोता रहता है, ये भी आपने बनाना है। हम हंसते हैं और हम हंसते रहते हैं। सो इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन डू द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।